भाग्य को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। पांच चीजों से भाग्य बनता है, आज चुपके से बता देता हूं। नंबर 1, सबका हंसी आवत की चुपके से बतावत है, माई कम बोलत है और यूट्यूब में करोड़न लोग सुन दी, चुपके कहाँ रहा, सबके पास पहुंच गया। नंबर 1, आपका जो स्वभाव है ना, स्वभाव जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, स्वभाव से भी भाग्य का निर्माण होता है। मकान सुंदर बनाओगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और स्वभाव को सुंदर बनाओगे एक कौड़ी की जरूरत नहीं है। स्वभाव सुंदर बनाइए। टिनटिनहा स्वभाव मत बनाओ, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाओ, पिटपिटहा स्वभाव मत बनाओ, गुस्सहिल स्वभाव मत बनाओ, खड़बड़िया स्वभाव मत बनाओ, हड़बड़िया स्वभाव मत बनाओ। कैसा स्वभाव होना चाहिए? प्रसन्न चित्त स्वभाव होना चाहिए, मुस्कराता हुआ। कोई बात किसी से कहो, मंद मंद मुस्करा दिया करो, थोड़ा सा आदत बना लो। स्वभाव हैबिट में बदल जाता है। सुंदर स्वभाव। राम के पास क्या था? स्वभाव था ना, तो वनवासी सब उनके हो जाते थे, राम के बन जाते थे। आपका स्वभाव यदि सुंदर है, हर फील्ड में आप सफल हो जाएंगे और हर फील्ड में आप हेड बन जाएंगे। आप राजनीति करते हैं, स्वभाव आपका अच्छा है, सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव, प्रेमी स्वभाव, मेहनती स्वभाव, प्रसन्न स्वभाव, मुस्कुराता हुआ स्वभाव, आप राजनीति में भी बहुत सफल होंगे। सहनशील स्वभाव, गमखोर स्वभाव, गम भी खा लिया, ये स्वभाव होना चाहिए। कितने लोगों का स्वभाव तो बहुत उलझनी स्वभाव है, बहुत गर्म स्वभाव है, बिल्कुल ज्वालामुखी स्वभाव। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बिल्कुल चंद्रमुखी हो। पत्नी खुश हो गई कि इतना ऊंचे चंद्रमा आकाश में और मैं यहीं धरती पर चंद्रमुखी हो गई, चंद्रमा को फेल कर दिया, चंद्रमुखी। तो पत्नी भी मजेदार थी, उसने पति से कहा कि तुम मेरे प्राणनाथ हो, प्राणनाथ। पति भी खुश हो गया कि मैं इसका प्राणनाथ हूं, जिस दिन चाहूं उस दिन इसके प्राण खींच दूं। पति इस बात से बहुत खुश होता है कि प्राणनाथ हो गए। थोड़े दिन के बाद 2-4 बच्चे हुए, पति पत्नी में कुछ तकरार होने लगी। पत्नी को भी थोड़ी गुस्सा आ जाती थी, चिड़चिड़ी हो गई। तो पति बोला, पहले तुम चंद्रमुखी थी, लेकिन अब तुम हो सूरजमुखी, थोड़ा गर्मी आने लगी। सूरजमुखी। पत्नी ने कहा, हाँ ठीक है, सूरजमुखी। गर्मी आने लगी हमारे में। हाँ हाँ, चिड़चिड़ाती बहुत हो, गुस्सा करती हो, टिल 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 दिन भर बोलती रहती हो। तो पत्नी बोली, पहले जो तुम हमको प्रेम करते थे ना, अब वो बात नहीं रही। पहले तुम थे मेरे प्राणनाथ, अब प्राण तो बच्चों में चला गया, अब केवल रह गए हो नाथ। बोले अच्छा नाथ, चलो नाथ है तो भी नाकम नकेल डाले रहूँगा। इसलिए पत्नी की नाक में नकेल डाले रहते कितने पति लोग। झिका झोरी, खैंचा खैंची। थोड़े दिन बाद और फैमिली बढ़ी,
ज्ञान विवेक था नहीं, सत्संग था नहीं, भक्ति थी नहीं, ऐठ बैठ बहुत थी कि हम बड़े आदमी हैं। तो और जब भीड़ भाड़ उलझन बढ़ी तो पति ने एक दिन उठ करके 2 मुक्का मारा पत्नी के। 2 मुक्का मारा तो पत्नी ने उठाकर फिर चौकी बेलन ही मार दिया। बोले ये क्या शुरू हो गया, ए प्राणनाथ नाथ। तो पत्नी बोली अब तुमने जब मेरे मुक्का मारा है तो मैं हो गई अनाथ, तुम्हारे जिंदे रहते हम अनाथ हैं, मारत कूटत ही तुम हमें। तो पति बोला बेलन से रोटी भी अलग चाहिए कि हमरे मारे बेलन तुम। तो पति बोला तुम पहले तो थी चंद्रमुखी जैसी शीतल, फिर हुई सूरजमुखी जैसी थोड़ी गर्मी आने लगी, अब तुम हो गई हो ज्वालामुखी, सब भस्म होगा, बर्बाद हो गया, ज्वालामुखी बन गई। ये स्वभाव बदलता भी रहता है, ज्वालामुखी मत बन जाना, भस्मासुर मत बन जाना, कोई फायदा नहीं पाओगे। स्वभाव बिगड़ने मत देना, ये दुनिया तो ऐसे चलेगी। आप आज यहाँ के एसपी ने मुझसे बात किया, संत जी ने बात कराया, एसपी साहब लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र के एसपी, बड़े भक्त आदमी। तो हमने कहा ये सत्संग में पधारिए। बोले आशीर्वाद दो गुरुजी, हम आ जाएंगे, झंझट बहुत रहता पुलिस बवाल इसमें, लेकिन हम सत्संग आपका सुनते भी हैं यूट्यूब में, और हमने कहा बैठने की व्यवस्था आपके लिए ठीक ठाक है। बोले बैठने सत्संग में ठीक ठाक क्या ढूंढना, वहाँ नीचे बैठ जाएंगे सबके साथ में, यहाँ कौन तुमका दिखावे कुछ। उनके नहीं कुर्सी भी है। बोले कुर्सी पर बैठत बैठत सब बहुत छगन है, बिना कुर्सी ठीक है। बोले हम तो आपके हृदय में बैठना चाहते हैं, ये कुर्सी उर्सी पर मिल जाए जगह ठीक है, नहीं तो कहूँ बैठ जाइए, हमारी चिंता न करो। वास्तव में सत्संग में जाओ तो जहाँ यथोचित जगह मिल जाए वहाँ विराजमान हो जाओ। कुर्सी मिल जाए तो भी ठीक है, और टेबल पर बैठक मिल जाए तब वो ठीक है, और जमीन में बैठक मिले वो भी ठीक है। बस गुरु जी के ऊपर न बैठो, चाहे जहाँ बैठो। हाँ कुछ लोग बस गुरु जी के दिल में बैठ जाओ। कुछ भक्त ऐसे हैं जो मेरे दिल में बैठे, जैसे आर्यस वर्मा दिल में बैठ गए, डॉक्टर हरीश और डॉक्टर सुनील दिल में बैठ गए। 2 दिन लगे बैठे में, आज बैठ पाए। अरुण वर्मा खड़े हो जाओ करे, ये दिल में बैठ गए, पिंडौली वाले बैठो। अभिषेक यादव दिल में बैठ गए, आर्यस जी दिल में बैठ गए, सब दिल में बिठाने का। राकेश सिंह लखनऊ वाले दिल में बैठ गए। डॉक्टर सुरेंद्र दिल के कोने में बैठ रहे हैं, आज दिल में बैठ गए। बैठो डॉक्टर साहब। जयकरण यादव दिल में बैठ गए, ये सुल्तानपुर वाले, बस ये बात दिल में बिठा था। बलदेव प्रसाद रायबरेली वाले, ये भी दिल में बैठ गए। जय जय जय। अखैया वाले, अखैया के भगत, ये भी दिल में बैठ गए, दिल में बिठा लेता हूँ। स्टेशन मास्टर हरदोई वाले, ये भी दिल में बैठ गए, दिल में बिठा लिया। रायबरेली से बछरावा के पास से बहुत भक्त आए हैं, खड़े हो। हाँ ये देखो, हाँ खड़े हो। बस अब तुम दिल में बैठे करो कोशिश, देखो बैठ भी हो कि न बैठ भी हो। हाँ नहीं, लोग हमारे सत्संग में आवत हैं तो पहले बहुत सीरियस आवत है कि बहुत खतरे में चल रहे हैं, देखो कहाँ हुई बची की खत्म हो जाए। और यहाँ जब आवत तो देखत यहाँ तो सब खेल कूद शुरू, मनोरंजन हो रहा, आनंद, सब सीरियस उरियस ख़त्म कर दी था मैं, क्योंकि ज़्यादा सीरियस रहे बीमारे, हम हूँ बीमारे हुई जी।
तुम तो बीमार है हो, खैर यहीं से ढोक जाइ हो फालतू, थोड़ा हंस लो, हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हंसना चाहिए। कृष्ण भगवान खूब हंसते थे, हंसते हंसते भगवान बन गए, और तुम खूब रोवत हो, रोते रोते न जाने का हुई गए। रोवे धोए की जरूरत नहीं है, अरे जो धन गया जाने दो, हटा बवाल, नया कमा लेंगे, ऐसी जिंदगी जियो। मंगल भवन है मंगलहारी, टेंशन मत लेना, खुश रहना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तव नाम न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तव नाम न जाई। यहाँ क्या है ये ट्रेन भी यहाँ निकलती क्या? अच्छा यहाँ कल से हम बहुत संदेह हम परे हैं कि इतना रोड पर गाड़ी निकले थे, उसके टायर की आवाज़ झरझर झरझर, तो अब हम सीख गए कि बिल्कुल रोड किनारे मकान बना हुआ लगा, सोना हराम हो जाए। हाँ, बहुत टायर की आवाज़ चरमर चरमर होती। अब वो ट्रेन निकली, हम सोचने इकट्ठे दूसरे ट्रक निकले का खड़बड़ खड़बड़, शांति से। मैं दुबई गया था सत्संग करने के लिए, महान भक्त श्री पोपट भाई के यहाँ, क्या नाम था, पोपट। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अरबों खरबों का काम उनका है। 4 करोड़ की गाड़ी में बिठाया था, उनकी खुद गाड़ी थी। दुबई का दृश्य देखिए, टीवी में आ रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये दुबई है। तो मैं 5 दिन वहाँ रहा, पुल के ऊपर पुल, पुल के ऊपर फिर पुल, कितना है। अपने यहाँ तो नहर में कोई पुल ही नहीं, लकड़ी धरे निकलत लोग, बड़ी गरीबी है, बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान में गरीबी तो है, पता नहीं क्या करते हैं लोग हैं। हम तो यही आश्चर्य में हैं कि नेता लोग बैदुल्ला बहुत भरा है, का बात है। क्योंकि जो आदमी बुद्धिमान हो तो घर की गरीबी दूर हो जाता है, और बुद्धिमान नेता हो तो देशों गरीबी दूर हो सकते, कहीं न दूर हो। और दूसरे देश समझाते हुआ पता नहीं पिकनिक मनावत है कि का करते ही हुआ, सोच साहिब चलने आवत है, खाली टीवी में दिखावत है कि देखो सीखो जरा। तो वहाँ पर जो है दुबई में हमने देखा, बहुत पोपट भाई की बात बताता हूँ, पोपट भाई के यहाँ गया था। क्या सुनाना चाहता था मैं, तो वहाँ पर पुलिस को हमने बहुत कम देखा, एक पुलिस वाले देखा, बाकी पुलिस नहीं दिखी। तो हमने कहा पुलिस यहाँ है ही नहीं। बोले यहाँ सज़ा बहुत कड़ी है, इसलिए पुलिस की ज़रूरत ही नहीं। तो हमने कहा क्या सज़ा है? अरे बोले सज़ा, 32 साल पहले बिजली चली गई थी दुबई में, अब 34 साल हो गए हैं, बिजली कबहू गई नहीं। तो हम कहें क्या बात भाई? कहीं पूरे विभाग को सस्पेंड किया गया, और पूरे विभाग को, पूरे देश में बिजली कटी थी, पूरे सभी को सजा दी गई। कोई 6 महीना, कोई साल भर, कोई 2 साल, और जो बड़े अफसर रहे उनका आराम से आजीवन कारावास। कड़ी सजा। आदमी कड़ी सजा से डरता है। प्रवचन से तो वे सुधरते हैं जो बिल्कुल महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है। अब बाकी दुष्ट जो है, भगवान राम ने कड़ी सजा दिया था रावण को, एनकाउंटर कर दिया रावण का। अब लोग कहते हैं परम धाम पहुँचाए, परम धाम कहो, चाहे मर्डर कहो, चाहे एनकाउंटर कहो, चाहे कहो मार डरिनु कहो, रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया भगवान ने। योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत लोगों को परम धाम पहुंचाया है। ये भी अच्छा है। बाबा आदमी, बाबा का काम है मोक्ष देना, या तो प्रवचन से ज्ञान से मोक्ष दो, तो वो ज्ञान से नहीं देते हैं, वो एनकाउंटर से मोक्ष दे देते
हाँ, उनका हमारा काम एक ही है, समाज सुधार। तो हम ज्ञान से सुधारते हैं, वो तलवार की म्यान से सुधारते हैं। कि सुधरो नहीं, अगर असंग देव के प्रवचन से न सुधरो तो पीछे से हम आए रहने तुमका परम धाम पहुंचाई भी। बहुत बढ़िया निपटारे खूब है, निपटे बहुत लोग हैं। बाबा के हैं डरो नहीं लागत कि हम सीएम नहीं रहेंगे तो हमारे का दशा हुई। बोले हम हूँ परम धाम चाहिए और काम हमें मिली भी चले भगवान के यहाँ। डरात नहीं बाबा जी, बिल्कुल है बहुत हिम्मती आदमी वास्तव। इतनी हिम्मत होना है कठिन काम, हमका तो डर लग जाते। बाबा ने चलो तो दुबई में 20 लेन की रोड, 18 लेन, 16 लेन, 12 लेन, ये 4 लेन तो हमने देखा ही नहीं वहाँ। और जनसंख्या बहुत कम, बहुत कम जनसंख्या। न गेहूं होता है न गन्ना होता है, एक भी दाना नहीं होता है। और इस तरह के बगीचे भी नहीं, क्योंकि सब रेत ही रेत है। समुद्र है, बीच में टापू है, वही दुबई देश है। लेकिन तेल निकलता है और सब चीज़ें खनिज पदार्थ होते हैं। और ऐसा राजा वहाँ का चला रहा, वहाँ चुनाव उनाव नहीं होता, राजा है, बहुत सख्त है। तो ऐसे हमारे देश में भी बहुत विकास की अभी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और देशवासियों को योग्य बनना चाहिए। विकास देश कुछ नहीं है, देशवासी ही देश है। आप योग्य बनिए, आप अच्छे बनिए, आप अच्छे नेता बनिए, टॉप क्लास के मिनिस्टर बनिए, टॉप क्लास के डॉक्टर बनिए, टॉप क्लास के इंजीनियर बनिए। ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान से काम नहीं चलेगा। एक सज्जन से मैंने पूछा इंग्लिश आती? बोले थोड़ी थोड़ी आती। तो हमने कहा मैथमेटिक? बोले थोड़ी थोड़ी वो भी आती। तो हमने कहा कि फिर हिंदी? बोले थोड़ी थोड़ी वो भी आती। तो हमने कहा तेरे को पूरा क्या आता है? बोले पूरा कुछ नहीं आता, खाली पूरा खाना आता है, खा लूंगा पूरा। कुछ आता ही नहीं पूरा। ये थोड़े थोड़े गर्म पानी में खिचड़ी भी पकने वाली नहीं है। 100 डिग्री पर पानी खौलेगा तब दाल भात सब्जी सब पक जाएगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञान नहीं, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, इफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा क्या होता कुनकुना। मैंने एक नेता से पूछा भाषण करना आता है? बोले हाँ थोड़ा मोड़ा आता है। हमने कहा स्पीच देना? फिर थोड़ी मोड़ी। हम कहें स्पीच भाषण एक ही चीज़ है। तो फिर वह तो बता रहे हैं थोड़े थोड़ा बते, तुम फिर डबल पूछो तो हम सोचन कुछ और चीज़ है।